जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, खबर महाराष्ट्र की है। परसों 31 जुलाई को उद्धव ठाकरे जी ने अपने कार्यकर्ताओं का विधानसभा चुनाव से पहले एक मेलावा लिया। सभी कार्यकर्ताओं का मुंबई के रंगशारदा में मीटिंग ली। सबका मीटिंग लिया अपने कार्यकर्ताओं का जोश भरने के लिए। इवेंट सामने चुनाव है तो सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी करती हैं। इसके पहले पिछले वीक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी मुंबई में आए थे, जैसा कि हमने एक वीडियो भी बनाया था पूना में। तो अमित शाह जी ने कहा था अपने कार्यकर्ताओं को तैयार होने के लिए, कहा था कि अब की बार पूरे रणनीति से जो कमियां रह गई लोकसभा चुनाव में, जिस वजह से पार्टी का नुकसान हुआ था, तो अब की बार ऐसा ध्यान लगा के काम करना है कि फिर से महायुति की सरकार महाराष्ट्र में स्थापित हो। तो उद्धव जी ने कहा कि जब इनके मुख्यमंत्री काल में अनिल देशमुख जी गृह मंत्री थे और उनके ऊपर आरोप लगा था कि रोज महीने का 100 करोड़ रुपया एक पुलिस वाला वसूली का। सभी पुलिस वालों को 1-1 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया महीने का टारगेट दिया गया था। उसमें सचिन वाजे, जो कि वो शिवसेना का कार्यकर्ता ही था और निलंबित एक पुलिस ऑफिसर था, मगर उसकी सिफारिश 2014 से 2019 के बीच में एक बार देवेंद्र फडणवीस से किया था उद्धव ठाकरे ने, मगर इन्होंने वो उनके रिकॉर्ड के हिसाब से उनको बहाल नहीं किया। अब ये तो सबको पता है। तो अभी अनिल देशमुख ने कहा कि जब अनिल देशमुख जेल में थे तो उनको देवेंद्र फडणवीस का कोई आदमी आके कहा कि अगर आप उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के खिलाफ लिखित में बयान देते हो तो आपके ऊपर से केस खत्म कर दिया जाएगा, आप बरी हो जाओगे। जबकि ये बात में कितना सच्चाई है ये तो जांच का विषय है। हाँ, एक बात है जरूर समझ में आ रही है कि जिस हिसाब से लोकसभा चुनाव में दोनों ही हिंदुत्ववादी पार्टियों का नुकसान हुआ है, चाहे वो उद्धव ठाकरे जी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी। उद्धव ठाकरे जी पिछली बार 23 सीट पर चुनाव लड़े थे और उनको 18 सीटें मिली थी, और भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, उसको 23 सीटें मिली थी। तो ज़्यादा नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी का हुआ है। यह है कि उससे कम उद्धव ठाकरे जी का भी नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि वो महाराष्ट्र में दूसरे नंबर की पार्टी हुआ करते थे भारतीय जनता के पार्टी के बाद, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। मगर अब की बार टूट फूट के बाद अब शिवसेना
नंबर 3 की पार्टी हो गई, क्योंकि नंबर 1 पे कांग्रेस पार्टी हो गई। और ये कांग्रेस उसी तरह से हो गई जैसे बिहार में जब बीजेपी और नीतीश जी की सरकार थी 2010 से 2015 के लिए, मगर जब नीतीश जी अलग हुए 2014 में उनको सिर्फ 2 सीट आई, तो 2015 में वो लालू के साथ चुनाव लड़े और लालू जो वहाँ पे सिमट चुके थे, ख़त्म हो चुके थे, सिर्फ 22 सीटों पर थे। मगर 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार जहाँ 110 में थे 2010 में, 113 पे थे, वो 113 से कम होकर 73 पे आ गए और लालू प्रसाद यादव 23 से 90 पे पहुँच गए। तो वही सेम चीज़ महाराष्ट्र में हुआ कि जहाँ उद्धव जी 18 सीटों पे थे और अभी वो 9 सीट पे हैं, और कांग्रेस पार्टी जहाँ 1 सीट पे थी अभी वो 13 सीट पे है, 14 सीट पे है। तो एक कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे जी को अनस्टेबल कर रहा है कि हमारी कहीं न कहीं चूक की वजह से कांग्रेस इतना आगे बढ़ गई और वो किसी तौर से फिर से दोनों तरफ के प्रयास से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मतलब यूबीटी एक तरफ फिर से मिलना चाहते हैं। तो ये कहीं न कहीं षड्यंत्र होगा शरद पवार जी का। वो कभी नहीं चाहेंगे कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे कभी एक हों, क्योंकि अगर ये दोनों एक होते हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस और शरद पवार जी को हो सकता है। तो हो सकता है इसको देखते हुए उन्होंने खबर प्लांट कराया हो। फिर भी उद्धव जी ने कहा अपने मेलावा में कि मैं अब की बार या तो महाराष्ट्र में मैं रहूँगा या तो देवेंद्र फडणवीस रहेंगे, मतलब जब तक देवेंद्र फडणवीस को ख़त्म नहीं करूँगा मैं शांत नहीं बैठ सकता। तो जैसे ही उद्धव ठाकरे जी का बयान आया है वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी पलटवार हुआ है और यहाँ के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले जी ने कहा है कि ये कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे जी की बौखलाहट है और जब तक महाराष्ट्र की राजनीति होगी देवेंद्र फडणवीस जी कभी ख़त्म नहीं हो सकते और वो राजनीति उनका कभी ख़त्म नहीं हो सकता। वहीं देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है, पलटवार किया है, मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी मत करना, मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी मत करना, पहले ही कई फसानों का रुख मोड़ चुका हूँ मैं। तो वैसे भी महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी एक योग्य तज्ञ नेता हैं और समावेशित नेता हैं, सभी को लेकर चलने का उनके अंदर मादा है। और दूसरी तरफ एक खबर और भी आ रही है कि अटकलें कि देवेंद्र फडणवीस जी को केंद्र में लाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। वैसे भी उनकी योग्यता का तो कोई अवलोकन कर नहीं सकता, ही इज़ वेरी ब्रिलियंट। और दूसरी बात है कि उनके अंदर जो एक डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन है, तो डेडिकेशन के हिसाब से जो काम करते हैं देवेंद्र जी, अगर उनको केंद्र सरकार दिल्ली में लाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी पद देती है तो मुझे नहीं लगता है ये कोई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जेपी नड्डा जी को फिर से मंत्री बना दिया गया है, स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो इसके लिए वहाँ पे भी ये जगह खाली हो रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाए जा सकते हैं। जबकि
उद्धव जी ने कहा कि हमें बाप बेटे को अरेस्ट करना चाहते थे देवेंद्र जी, जबकि देवेंद्र जी ने दिशा सालियान और सुशांत सिंह मर्डर केस का जो आज तक सीबीआई जांच हो रहा है, अभी तक सीबीआई ने डिस्क्लोज नहीं किया है, अभी वो क्लोज भी नहीं हुआ है। और बहुत लोगों ने कहा, इवन बीजेपी के ही विधायक आमदार नितेश राणे ने कहा कि मेरे पास वीडियो क्लिप है, ऑडियो क्लिप है, प्रूफ है। इस सब पे मैं नहीं जाता हूँ। इवन उनको भी मुंबई पुलिस ने फिर से नोटिस दिया है, उनका भी अपना खुद का रिकॉर्ड मतलब बयान पुलिस ने जाके दर्ज कराने के लिए कहा है। मैं तो यही कहूँगा, मेरी भी एक हिंदुत्व के तरफ समर्थन के हिसाब से, कि अगर एक कदम शेर पीछे लेता है तो इसमें शेर की हार नहीं होती है। एक बड़ी छलांग मारने के लिए अगर उद्धव ठाकरे जी और देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी, तीनों जो कि हिंदुत्ववादी हैं और किसान के लोकप्रिय नेता हैं, और ये लोग मराठा के भी नेता हैं, अगर ये तीनों जन पुरानी गलतियों को सुधार कर अपने अपने युगों को ख़त्म करके अगर एकजुट होते हैं तो शायद महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बढ़िया दृश्य फिर से देखने को मिल सकता है। बाकी आपस में लड़ने से तो आने वाले टाइम में भी कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे जी और भारतीय जनता पार्टी दोनों का नुकसान होगा। इस पे आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपने विचार जरूर रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो अपने मित्रों को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।